पापी मनुष्य तो अधर्म में भागीदार होता ही है, परंतु धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला मनुष्य भी अपने जीवन में ना चाहते हुए भी किसी न किसी अधर्म का भागीदार अवश्य बन जाता है। अनजाने ही सही वे कई सारे ऐसे अधर्म में भागीदार बन जाते हैं जिसके बारे में वे कभी कल्पना भी नहीं करता। अर्थात ऐसा मनुष्य तो सभी कर्म ये सोचकर कर रहा होता है कि वो धर्म कर रहा है, परंतु वो ये नहीं जानता कि वो जो कर्म कर रहा है उसे शास्त्रों में अधर्म माना गया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वह ये भी नहीं जानता कि इस अधर्म के लिए उसे क्या सजा मिलने वाली है। लेकिन दर्शकों, यदि मनुष्य पद्म पुराण का गहन अध्ययन करे तो वह भविष्य में ना तो किसी अधर्म का भागीदार बन सकता है और ना ही मृत्यु के पश्चात कोई भी ऐसी सजा भुगत सकता है जो पीड़ादायक हो। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में आइए मिलकर जानते हैं कि पद्म पुराण में पाप और उसके उपरांत मिलने वाली सजाओं का कैसा वर्णन किया गया है। वेदों अथवा वेदज्ञों की निंदा करते हैं या जो अपने कुल के आचार का त्याग करके दूसरों का आचार ग्रहण करते हैं अथवा जो सारे साधुओं को पीड़ा देता है, ऐसा मनुष्य पापी माना जाता है। ऐसे मनुष्यों को दुष्कर्मी के जैसा पापी माना जाता है। इसके अलावा जो मनुष्य माता पिता की निंदा करता है, अपने भाई या बहन को सदा मारता रहता है और उसकी गर्हणा करता है, उनका भी यह कार्य पाप माना गया है। जो मनुष्य श्राद्ध काल आने पर भी काम, क्रोध अथवा भय से 5 कोस के भीतर रहने वाले दामाद, भांजे तथा बहन को नहीं बुलाता और सदा दूसरों को ही भोजन कराता है, उसके श्राद्ध में पितर अन्न ग्रहण नहीं करते, उसमें विघ्न पड़ जाता है। दामाद आदि की उपेक्षा श्राद्धकर्ता पुरुष के लिए पितृहत्या के समान माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार ऐसे मनुष्य को बड़ा पापी माना गया है। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य दान दे रहा हो और उस समय बहुत से ब्राह्मण आ जाएं, परंतु वह मनुष्य उनमें से एक को तो दान दे और दूसरे को ना दे, तो यह दान के फल को नष्ट करने वाला होता है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए यही उचित है कि वह प्रत्येक पुण्य पर्व के अवसर पर निर्धन ब्राह्मण की पूजा करे तथा जहां तक हो सके उसे धन का दान दे। साथ ही श्राद्ध के समय निमंत्रित ब्राह्मण के अतिरिक्त यदि दूसरा कोई ब्राह्मण आ जाए तो उन दोनों को ही भोजन, वस्त्र, तांबूल और दक्षिणा के द्वारा पूजा करनी चाहिए। इससे श्राद्धकर्ता के पितर बड़े ही प्रसन्न होते हैं। परंतु यदि श्राद्धकर्ता धनहीन हो तो वह एक की ही पूजा करे। जो श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराकर आदर पूर्वक दक्षिणा नहीं देता, उसे गौ हत्या आदि के समान पाप लगता है। अमावस्या तिथि को या पिता की क्षया तिथि प्राप्त होने पर अपराह्न काल में ब्राह्मण आदि वर्णों को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। इसके साथ ही पद्म पुराण में ये भी वर्णित है कि श्राद्धकर्ता अपरिचित ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रित न करें। परंतु यदि अपरिचितों में भी यदि कोई वेद वेदांगों का परगामी विद्वान हो तो उस ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रित करना और दान देना उचित है। इसके बाद निमंत्रित ब्राह्मण का अपूर्व आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। जो पापी इसके विपरीत आचरण करता है उसे निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। इसलिए दान, श्राद्ध एवं पर्व के अवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रित करना आवश्यक है। लेकिन पहले ब्राह्मण की भली भांति जांच और परख कर लेनी चाहिए। उसके बाद उसे श्राद्ध और दान में सम्मिलित करना उचित है। जो बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करता है उसके घर में पितर भोजन नहीं करते और शाप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध करने से मनुष्य महापापी होता है तथा ब्राह्मण घाती कहलाता है। इसके अलावा जो मनुष्य पितृकुल के आचार का परित्याग करके स्वेच्छानुसार वर्ताव करता है उसे महापापी माना गया है। साथ ही जो पापी मनुष्य शिव की परिचर्चा छोड़कर शिव भक्तों से द्वेष रखते हैं तथा जो ब्राह्मणों से द्वेष करते हुए सदा भगवान श्री विष्णु की निंदा करते हैं, वे महापापी हैं। सदाचारी निंदा करने वाले पुरुषों की गणना भी इसी श्रेणी में है। इसलिए सर्वप्रथम उत्तम ज्ञान स्वरूप पुण्यम भागवत पुराणों की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात विष्णु पुराण, हरिवंश, मत्स्य पुराण और कूर्म पुराण का पूजन करना उचित है। जो पद्म पुराण की पूजा करते हैं उनके द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की प्रत्यक्ष पूजा हो जाती है। जो श्री भगवान के ज्ञान स्वरूप पुराण की पूजा किए बिना ही उसे पढ़ते और लिखते हैं, लोभ में आकर बेच देते हैं, अपवित्र स्थान में मनमाने ढंग से रख देते हैं
तथा स्वयं अशुद्ध रहकर अशुद्ध स्थान में पुराण की कथा कहते और सुनते हैं, उनका यह सब कार्य गुरु निंदा के समान माना गया है। जो गुरु की पूजा किए बिना ही उनसे शास्त्र श्रवण करना चाहता है, गुरु की सेवा नहीं करता, उनकी आज्ञा भंग करने का विचार रखता है, उनकी बात का अभिनंदन नहीं करता अपितु प्रतिवाद कर देता है, गुरु के कार्य की करने योग्य होने पर भी उपेक्षा करता है, तथा जो गुरु को रोग आदि से पीड़ित, असमर्थ, विदेश के लिए प्रस्थान और शत्रुओं द्वारा अपमानित देखकर भी उनका साथ छोड़ देता है, वह पापी तब तक कुंभीपाक नरक में निवास करता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। साथ ही जो स्त्री, पुत्र और मित्रों की अवहेलना करता है, उसके इस कार्य को भी गुरु निंदा के समान महान पाप माना गया है। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, शराबी, गुरु की शैया पर सोने वाला तथा इनका सहयोगी मनुष्य महापातकी माने गए हैं। जो क्रोध, द्वेष, भय अथवा लोभ से विशेषतः ब्राह्मणों को द्वार पर बुलाकर पीछे कोरा जवाब दे देता है, जो विद्या के अभिमान में आकर सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए ब्राह्मण को भी निस्तेज कर देता है, तथा जो मिथ्या गुणों द्वारा अपने को जबरदस्ती ऊंचा सिद्ध करता है और गुरु को ही उपदेश देने लगता है, इन सब को ब्राह्मण घाती माना गया है। इन सब के अलावा पद्म पुराण की माने तो यदि कोई भूख और प्यास से पीड़ित है अथवा जो अन्न खाना चाहते हैं, उनके कार्य में विघ्न खड़ा करने वाला मनुष्य भी ब्राह्मण घाती है। और जो मनुष्य सब लोगों के दोष ढूंढने में तत्पर रहता हो तथा जो देवताओं, ब्राह्मणों और गायों के निमित्त पहले की दी हुई भूमि को हर लेता है, उसे भी ब्राह्मण घाती की श्रेणी में माना जाता है। साथ ही दूसरों के द्वारा उपार्जित द्रव्य का और ब्राह्मण के धन का अपहरण भी ब्रह्म हत्या के समान ही भारी घातक माना जाता है। जो अग्निहोत्र तथा पंचयज्ञ आदि कर्मों का परित्याग करके माता पिता और गुरु का अनादर करता है, झूठी गवाही देता है, शिव भक्तों की बुराई और अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करता है, वन में जाकर निरपराध प्राणियों को मारता है तथा गौशाला, देव मंदिर, गांव और नगर में आग लगाता है, उसके भयंकर पाप पूर्वोत्तर पापों के समान ही माना गया है। साथ ही दिनों का सर्वस्व छीन लेने वाला मनुष्य या पराई स्त्री दूसरे के हाथी, घोड़े, गौ, पृथ्वी, चांदी, रत्न, अनाज, रस, चंदन, कपूर, कस्तूरी, मालपुआ और वस्त्र को चुरा लेना तथा पराई धरोहर को हड़प लेने वाले मनुष्य को चोर के समान अधर्मी माना गया है। साथ ही विवाह करने योग्य कन्या का योग्य वर के साथ विवाह न करना, पुत्र एवं मित्र की भार्या और अपनी बहन के साथ समागम करना, कुमारी कन्या के साथ बलात्कार करना, अंत्यज जाति की स्त्री का सेवन तथा सवर्ण स्त्री के साथ संभोग करना, ये सारे पाप गुरु पत्नी गमन के समान बताए गए हैं। जो ब्राह्मण को धन देने की प्रतिज्ञा करके ना तो उसे देता है और ना फिर उसको याद ही रखता है, उसका यह कार्य उत्पातकों की श्रेणी में रखा गया है। ब्राह्मण के धन का अपहरण करना, पर स्त्री गमन और साध्वी कन्या को कलंकित करना तथा दूसरों की पत्नी से संपर्क रखना अथवा बिना किसी कारण के ही स्त्री को छोड़ देना, साधु और तपस्वियों की उपेक्षा करना, गौ, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा शूद्रों के प्राण लेना, शिव मंदिर, वृक्ष और फुलवाड़ी को नष्ट करना, आश्रम वासियों को थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचाना, भृत्य वर्ग को दुख देना, अन्न, वस्त्र और पशुओं की चोरी करना, जिनसे मांगना उचित नहीं है ऐसे लोगों से याचना करना, यज्ञ, बगीचा, पोखरा, स्त्री और संतान का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत और शुभ कर्मों का फल बेचना, स्त्रियों के धन से जीविका चलाना, स्त्री द्वारा उपार्जित अन्न से जीवन निर्वाह करना तथा किसी छिपे हुए अधर्म को लोगों के सामने खोलकर रख देना। इन सब पापों में जो लोग रचे पचे रहते हैं, जो दूसरों के दोष बताते, पराय छिद्र पर दृष्टि रखते, औरों का धन हड़पना चाहते और पर स्त्रियों पर कुदृष्टि रखते हैं, इन सभी पापियों को गौघातक के तुल्य समझना चाहिए। जो मनुष्य झूठ बोलता, स्वामी, मित्र और गुरु से द्रोह रखता हो, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बालक, वृद्ध, दुर्बल मनुष्य, भृत्य, अतिथि और बंधु बांधवों को भूखे छोड़ अकेले भोजन कर लेता है, जो अपने तो खूब मिठाई खाता है और दूसरों को अन्न भी नहीं देते, उन सबको पृथक पातकी समझना चाहिए। वेदज्ञ पुरुषों में उनकी बड़ी निंदा की गई है।
जो स्वयं ही नियम लेकर फिर उन्हें छोड़ देते हैं, जिन्होंने दूसरों के साथ धोखा किया है, जो मदिरा पीने वालों से संसर्ग रखते और घाव एवं रोग से पीड़ित तथा भूख प्यास से व्याकुल गौ का यत्नपूर्वक पालन नहीं करते, वे गौ हत्यारे माने गए हैं। उन्हें नरक की यातना भोगनी पड़ती है। जो सब प्रकार के पापों में डूबे रहते, साधु, ब्राह्मण, गुरु और गौ को मारते तथा सन्मार्ग में स्थित निर्दोष स्त्री को पीटते हैं, जिनका सारा शरीर आलस्य से व्याप्त रहता है, अतएव जो बार बार सोया करते हैं, जो दुर्बल पशुओं को काम में लगाते, बलपूर्वक हाँकते, अधिक भार लाद कर उन्हें कष्ट देते और घायल होने पर भी उन्हें जोतते रहते हैं, जो दुरात्मा मनुष्य बैलों को बधिया करते हैं तथा गाय के बछड़ों को नाथते हैं, वे सभी महापापी हैं। उनके ये कार्य महापातकों के तुल्य हैं। जो भूख प्यास और परिश्रम से पीड़ित एवं आस लगाकर घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो मूर्ख, अनाथ, विकल, दिन, बालक, वृद्ध और क्षुधातुर व्यक्ति पर दया नहीं करते, उन्हें नरक के समुद्र में गिरना पड़ता है। जो राजा नीति शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके प्रजा से मनमाना कर वसूल करते हैं और अकारण ही दंड देते हैं, उन्हें नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा सूदखोरों, अधिकारियों और चोरों द्वारा पीड़ित होती है, उसे नरकों में पकना पड़ता है। जो ब्राह्मण अन्यायी राजा से दान लेते हैं, उन्हें भी घोर नरकों में जाना पड़ता है। पापाचारी पुरवासियों का पाप राजा का ही समझा जाता है, अतः राजा को उस पाप से डरकर प्रजा को शासन में रखना चाहिए। जो राजा भली भांति विचार ना करके जो चोर नहीं है उसे भी चोर के समान दंड देता और चोर को भी साधु समझकर छोड़ देता है, वह नरक में जाता है। जो मनुष्य दूसरे की वस्तु थोड़ी हो या बहुत, जो उस पर ममता करके उसे चुराता है, वह निसंदेह नरक में गिरता है। इस तरह के पाप करने वाले मनुष्य मृत्यु के पश्चात यमराज की आज्ञा से यमलोक जाते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें ले जाते हैं। उस समय उनको बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। देवता, मनुष्य तथा पशु पक्षी, इनमें से जो भी अधर्म में मन लगाते हैं, उनके शासक धर्मराज माने गए हैं। वे भांति भांति के भयानक दंड देकर पापों का भोग कराते हैं। विनय और सदाचार से युक्त मनुष्य यदि भूल से मलिन आचार में लिप्त हो जाए, तो उसके लिए गुरु ही शासक माने गए हैं। वे कोई प्रायश्चित कराकर उनके पाप धो सकते हैं। ऐसे लोगों को यमराज के पास नहीं जाना पड़ता, पर स्त्री, लंपट, चोर तथा अन्यायपूर्ण बर्ताव करने वाले पुरुषों पर राजा का शासन होता है। राजा ही उनके दंड विधाता माने गए हैं, परंतु जो पाप छिपकर किए जाते हैं, उनके लिए धर्मराज ही दंड का निर्णय करते हैं। इसलिए अपने किए हुए पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए, अन्यथा वे करोड़ों कल्पों में भी नष्ट नहीं होते। मनुष्य मन, वाणी तथा शरीर से जो भी कर्म करता है, उसका फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है। कर्मों के अनुसार उसकी सद्गति या अधोगति होती है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करें। ऐसा कर्म करने वाला मनुष्य बहुत बड़े विमान पर बैठकर सुख से परलोक की यात्रा करता है। वस्त्र दान करने वाले मनुष्य दिव्य वस्त्र धारण करके परलोक में जाते हैं। पालकी दान करने से भी जीव विमान द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करता है। इतना ही नहीं, बगीचा लगाने वाला पुरुष शीतल छाया में सुख से परलोक की यात्रा करता है। फूल माला दान करने वाले पुरुष पुष्पक विमान में बैठकर परलोक जाते हैं। जो मनुष्य देवताओं के लिए मंदिर, सन्यासियों के लिए आश्रम अथवा अनाथों और रोगियों के लिए घर बनवाते हैं, वे परलोक में उत्तम महलों के भीतर रहकर विहार करते हैं। साथ ही जो देवता अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करता है तथा गुणवानों और दीनों को रहने के लिए घर देता है, वह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जिसने श्राद्ध के साथ ब्राह्मण को एक कौड़ी का भी दान दिया है, वह स्वर्ग लोक में देवताओं का अतिथि होता है तथा उसकी कीर्ति बढ़ती है। अतः श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, उसका फल अवश्य होता है। इसके अलावा पद्म पुराण में यह भी बताया गया है कि अन्न देने वाले को प्राणदाता के समान माना जाता है, और जो प्राणदाता है वही सब कुछ देने वाला है। अतः अन्न दान करने से सब दानों का फल मिल जाता है। अन्न से पुष्ट होकर ही मनुष्य पुण्य का संचय करता है। अतः पुण्य का आधा अंश अन्नदाता को और आधा भाग पुण्यकर्ता को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धर्म,
अर्थ, काम और मोक्ष का सबसे बड़ा साधन है। मनुष्य का शरीर अन्न तथा जल से ही स्थिर रहता है, अतः अन्न और जल ही सब पुरुषार्थों के साधन हैं। इसलिए अन्न दान के समान ना तो कोई दान हुआ है और ना होगा, जबकि जल तीनों लोकों का जीवन माना गया है। वह परम पवित्र, दिव्य, शुद्ध तथा सब रसों का आश्रय है। इसलिए दर्शकों, मनुष्यों को चाहिए कि वह कर्म करते समय भूल कर भी कोई ऐसा कर्म ना कर बैठें जिसके लिए उसे मृत्यु के पश्चात कष्ट भोगना पड़े। बाकी आप सभी समझदार हैं, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें